नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रितेश पांचाल मैथ्स क्लासेज में। आज अपना टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण को बोला था मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिश्रण, ठीक है। ये आपके अर्थमेटिक में कई क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। याद रखना मिश्रण का जो तरीका है ना, वो किस जगह लगता है। तो मिश्रण का तरीका लगता है आपके कि जब भी दो क्वांटिटी को मिलाकर अगर तीसरी क्वांटिटी बनाते तो वहां पे मिश्रण का तरीका लगता है। मैंने क्या बोला कि दो क्वांटिटी को मिलाकर जब भी आप तीसरी क्वांटिटी बनाओगे तो वहां पे हमेशा मिश्रण का तरीका लगेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट पैटर्न पढ़ाऊंगा, जितने भी टाइप होती है सारे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की तरफ झांकने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो मैंने आपको बोला कि जब भी दो क्वांटिटी को मिलाकर तीसरी क्वांटिटी बनती है तो वहां पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका लगता है। जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास चाय है 50 रुपए किलो की, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। दूसरी मेरी चाय है 30 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। एक चाय 50 रुपए किलो की है, एक चाय 30 रुपए किलो की है। इन दोनों को मिलाकर मैं किस क्वांटिटी में मिलाऊं, ठीक है, कि मेरी जो चाय है वो 40 रुपए प्रति किलो की हो जाए। कितने की? 40 रुपए प्रति किलो की हो जाए। तो देखिए, आपको किसी न किसी क्वांटिटी में मिलाना पड़ेगा। एक चाय 50 रुपए किलो की, एक 30 रुपए किलो की। इन दोनों को मिलाकर आपको किस क्वांटिटी में मिलाएंगे कि आपकी जो चाय है ना वो 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हो जाए, यानी उसकी जो कॉस्ट है वो 40 रुपए पर केजी के हिसाब से हो जाए। तो देखिए, आपने दो क्वांटिटी को मिलाकर एक तीसरी प्राइस बनाई, नहीं बनाई, ठीक है। तो दो प्राइजों को मिला के एक तीसरी प्राइज बनाई, वहां पे हमेशा मिश्रण का तरीका लगेगा। जैसे मैं एक और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक गांव की जनसंख्या में मेल और फीमेल है, पुरुष और महिला है। पुरुषों की जनसंख्या मान लो 20 बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या 7 बढ़ती है। 20 पुरुष बढ़े, 7 महिला बढ़ी, और एक एवरेज देखते हैं। तो एवरेज के हिसाब से अगर ये कहता है कि 15 कुल जनसंख्या में 15 की वृद्धि हुई, ठीक है। कहते हैं कि 20% पुरुष बढ़े, 20% महिला बढ़ी, और कुल जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई। तो यहां देखिए कि पुरुषों की जनसंख्या 20% बढ़ी, महिलाओं की 7% बढ़ी। इन दोनों वैल्यू को मिलाकर एक एवरेज निकला, नहीं निकला, ठीक है। तो दो क्वांटिटी को मिलाकर जब भी तीसरी क्वांटिटी बनेगी तो वहां पे मिश्रण एलिगेशन का तरीका लगेगा। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर इसके बाद अपन हर तरह के क्वेश्चन लगभग इसमें करेंगे। देखिए, इसका जो तरीका लगता है, जैसे मैंने बोला कि एक बस है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। किस स्पीड से चलती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है। और एक वही बस अगर रुक रुक के चलती है, ठीक है, तो उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर हावर है। यानी वो जब लगातार चलती है, बिना रुके चलती है, तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक के चलती है, ठीक है, यानी चलती भी है, रुकती भी है, चलती भी है, रुकती भी है, चलती भी है, रुकती है, तो उसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस वैल्यू के अंदर दो वैल्यू है, चलना और रुकना, चलना और एक रुकना। तो रुकती है तब चाल कितनी होती है? 0। जैसे मेरा पेन रुक गया, स्पीड कितनी है? 0, ठीक है। ये मेरा पेन है, ये रुक गया, तो ये स्पीड कितनी है? 0। चला, रुक गया, स्पीड कितनी है यहाँ पे? 0, ठीक है। तो रुकती है तब स्पीड कितनी होती है? 0। तो रुकती है तब स्पीड 0 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, चलती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन दोनों को मिलाकर आपकी स्पीड कितनी बन रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, दो चालों को मिलाकर तीसरी चाल बन रही, नहीं बन रही। तो ये इस जगह एलिगेशन का तरीका लगेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन का तरीका लगेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एक बात समझना कि इसके अंदर जो आपको वैल्यू निकाली जाती है ना, ये आपको इसके अंदर हमेशा जो रेशियो निकलेगा वो क्वांटिटी का निकलेगा, यानी मात्रा का, ठीक है। इसके अंदर जो भी रेशियो निकलेगा वो हमेशा क्वांटिटी का ही निकलेगा। इस चीज को दिमाग में बांध लेना, आगे बात समझ में। और ये वैल्यू होती है ना, वैल्यू हमेशा एक ही फॉर्म में होगी। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होगी, और ये भी केजी में होगी। बात क्लियर है? अगर ये परसेंट में तो परसेंट में होगी, और जो रेशियो होता है उसका भी फॉर्म हमेशा सेम रहता है। अगर ये वैल्यू परसेंट में निकली है तो ये भी परसेंट में निकलेगी, अगर ये रेशियो में निकली है तो ये भी रेशियो में ही निकलेगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो यानी वैल्यू का और रेशियो का, क्वांटिटी का फॉर्म हमेशा समान रहता है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं अपन।
तो देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि एक जगह तो आपको रखना है सस्ती वस्तु का मूल्य, ठीक है, और दूसरी जगह रखना है महंगी वस्तु का मूल्य, ठीक है। एक जगह रखना है सस्ती वस्तु का मूल्य, दूसरी जगह रखना है महंगी वस्तु का मूल्य। इन दोनों को मिलाकर, सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु, इन दोनों को मिलाकर आपने रखा औसत मूल्य। यहां पर आएगा आपका औसत मूल्य। इन दोनों को मिलाकर एक औसत मूल्य की वस्तु बनेगी, नहीं बनेगी। आपने चाय पत्ती ली, एक तो 20 रुपए किलो के लिए, एक 70 रुपए किलो के लिए, इन दोनों को मिलाया, कोई क्वांटिटी में मिलाया, तो ये जो आया इन दोनों का एक औसत मूल्य आया, नहीं आया। इनकी प्राइस ऐसा थोड़ा नहीं कि 150 रुपए किलो हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि सस्ती और महंगी मिलाकर ये जो वैल्यू आएगी वो औसत मूल्य होगा, ठीक है। और यहाँ जो रेशियो निकलेगा, यहाँ रेशियो, इसको यहाँ से घटाओगे तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, मान लो ए, इसको लिख देता हूँ बच्चे बी, और इसको लिख देता हूँ सी, ठीक है। तो याद रखना कि बी में से सी घटाया, बी माइनस सी, ठीक है, और यहां घटाओगे सी माइनस ए। क्लियर है। तो ये जो रेशो आया ना, ये क्वांटिटी का रेशो है। किसका रेशो है? क्वांटिटी का। यानी जब भी आप मिक्सचर एलिगेशन का तरीका लगाओगे तो जो रेशो निकल के आएगा वो हमेशा क्वांटिटी का ही रेशो होगा, ठीक है। और ये जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो ना, उसी के रेस्पेक्ट में रेशो निकलता है, ठीक है। बात क्लियर है। जिस वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकाला उसी के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू निकलती है, क्वांटिटी उसी के रेस्पेक्ट में निकलेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे लिखा देता हूं। एक चीज इसमें एक और याद रखना कि ये जो औसत मूल्य होता है ना, वो एक वैल्यू से तो बड़ा होता है और दूसरी वैल्यू से छोटा आता है। जैसे ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7। देखो ये जो वैल्यू है एक वैल्यू से तो बड़ा है और दूसरी वैल्यू से छोटा है। यहां तक बात क्लियर है। तो ये जो क्वांटिटी आई है ना, ये क्वांटिटी देखो सस्ती वस्तु है, तो ये जो क्वांटिटी आई है वो सस्ती वस्तु की मात्रा आई है, सस्ती वस्तु की मात्रा या संख्या, मात्रा। और ये जो क्वांटिटी आई है वो आई है महंगी वस्तु की मात्रा। ठीक है, आपको यहां से इसको माइनस करना, माइनस करने के बाद यहां लिखना है, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद यहां लिखना है। माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। जो बड़ी है उसको आगे और छोटी को पीछे है, ठीक है। ये एक क्वांटिटी से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको यहाँ लिख देना है। आगे बात समझ में। अब देखिए मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसके में। दो वस्तु है, एक का सीपी फर्स्ट है, एक का सीपी सेकंड है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक सीपी बनता है, ठीक है। तो यानी एक वस्तु खरीदी, उसी वस्तु को इतने में खरीदी, दोनों को मिला के एक एवरेज इतने में खरीदी, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आप लिखोगे, ये आपके आएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी यहां तक कोई दिक्कत? मात्रा यहां पे भी आपकी आएगी क्वांटिटी, कि आपने उस रेट में कितनी वस्तु खरीदी, इस रेट में कितनी वस्तु खरीदी, ये इसका क्वांटिटी आएगी, ये इस वाली वैल्यू की क्वांटिटी आएगी। अगर यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस लेते हो, एसपी लेते हो, और यहाँ पे एसपी लेते हो, ठीक है, ये दोनों को मिला के एवरेज एसपी। एक वस्तु इतने में थी, दूसरी इतने में थी, एक औसत सेलिंग प्राइस इतना हो गया, ठीक है, ये हो गया एसपी एवरेज। तो यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा क्वांटिटी, ठीक है। ये भी आपका निकल के आएगा क्वांटिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आप इसी रेशियो को स्पीड के फॉर्म में लेना चाहते हो तो यहां पे आपका बनेगा स्पीड, स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड
ठीक है। तो यहाँ पे जब भी स्पीड का हुआ तो जो आपको रेशो निकल के आएगा वो आपका टाइम का रेशो होगा। किसका रेशो होगा? टाइम का। इस चीज को याद रखना, काय का रेशो होगा बच्चे? टाइम का। यहाँ पे भी रेशो होगा, यहाँ पे भी रेशो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हो, टाइम टाइम, ठीक है, और दोनों को मिला के एवरेज टाइम, तो यहां जो रेशो लगेगा वो डिस्टेंस का निकलेगा। यहां तो कोई दिक्कत? अगर स्पीड के रिस्पेक्ट में निकालते तो रेशो आपको टाइम का निकलेगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते तो रेशो जो निकलेगा वो काय का निकलेगा? डिस्टेंस का। यहां तक कोई दिक्कत? और डिस्टेंस के रेशियो में निकालते हो, अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालते हो डिस्टेंस के रेशियो में निकालते हो दोनों का एवरेज डिस्टेंस, तो यहां जो रेशियो बनेगा वो आपका बनेगा टाइम का। किसका बनेगा बच्चे? टाइम का, टाइम का, टाइम का, ठीक है। और एक और नोट याद रखना कि स्पीड का देखो आपने टाइम का रेशियो निकाल लिया, डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम का रेशियो निकाल लिया। एक चीज याद रखना नोट की है ना, स्पीड का रेशियो नहीं बनता, ठीक है। आगे बात समझ में, मैंने क्या बोला कि स्पीड का रेशियो कभी भी नहीं बनता या नहीं आता, कुछ भी मान लो। अब देखो अगर आप इसी को प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट में निकालते हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों को मिला के एवरेज प्रॉफिट और लॉस, तो ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो आपकी जो क्वांटिटी निकलेगी वो आपकी निकलेगी सीपी, जो रेशियो निकलेगा वो सीपी पे निकलेगा। काय पे निकलेगा? सीपी पे। आई बात नहीं समझ में? कोई दिक्कत है कि किसी को? नहीं है ना? अब क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, क्वेश्चन से और अच्छी तरह समझ में आएगा। थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अच्छी तरह देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी आपके लिए। आगे बात समझ में, ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, इनको अच्छी तरह आप समझ लेना। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन बोला गया है 12 रुपए प्रति केजी की चाय और 20 रुपए प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति केजी हो जाए। इसका कहने का मतलब है कि एक चाय है, फर्स्ट चाय है जिसका प्राइस कितना है? 12 रुपए पर केजी, ठीक है। सेकंड जो है उसका प्राइस कितना है? 20 रुपए पर केजी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक चाय मेरे पास 12 रुपए किलो की है, एक चाय मेरे पास 20 रुपए किलो की है। अब इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है ना वो 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हो जाए। 12 रुपए किलो की चाय 20 रुपए किलो की चाय को किस रेशियो में मिलाऊं कि मेरी जो चाय है ना, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हो जाए, यानी उसका मेरे कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाए? 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पड़ जाए। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि क्वांटिटी हमेशा सेम फॉर्म में होनी चाहिए, वैल्यू हमेशा सेम फॉर्म में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे केजी है, रुपए प्रति किलो है, रुपए प्रति किलो है, रुपए प्रति किलो है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहली बात तो ये होगी। अब इसके बाद जो एवरेज है ना, ठीक है, दोनों को मिला के जो तीसरी वैल्यू मिलती है वो हमेशा एक क्वांटिटी से तो बड़ी और दूसरी क्वांटिटी से छोटी होनी चाहिए। देखो ये 20 से तो बड़ा है, छोटा है, और 12 से क्या है बच्चे? बड़ा। 12, ये देखो ये क्वांटिटी 12 से तो बड़ी और 20 से छोटी है। तो अब आपको क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस करते ही कितना आ गया? 5। क्लियर है? अब इसमें से इसको माइनस करना है, 15 में से 12 माइनस करना है, कितना आ गया? 3। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपको ये 12 रुपए किलो की प्रति की चाय, रुपए पर केजी की चाय को 5 यूनिट और इसकी 3 यूनिट, ठीक है। ये जो रेशियो आया ये किसका आया? क्वांटिटी का। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये रेशियो आपके क्वांटिटी का आ गया। तो किस रेशियो में मिलानी पड़ेगी? 5:3। आगे बस मुझे 5 यूनिट ये डलेगी और 3 यूनिट ये डलेगी,
तब जाके आपकी जो चाय हो 15 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हो जाए। तो इसने पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है। चलिए, इन लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर इसके बाद आप कई जगह इस तरह की लैंग्वेज आते हैं, क्वेश्चन को समझ जाओगे और आप उसको आराम से हैंडल कर लोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगाया, एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति केजी के चावल को 40 रुपए प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिला है। यानी मेरे पास यहाँ पे दो तरह के चावल है। एक चावल का प्राइस तो मेरे पास 30 रुपए प्रति किलो है, 30 रुपए पर केजी, और दूसरे चावल का प्राइस मेरे पास क्या है, 40 रुपए, 40 रुपए पर केजी। आप यहाँ पे बने रहिए, आपको लगभग सभी तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन में आपको इसके अंदर कराऊंगा। इसके बाद आपको मिशन वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 30 रुपए किलो के चावल है और एक चावल मेरे पास 40 रुपए किलो के है। ठीक है, तो इसने बोला है कि एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति केजी के चावल को 40 रुपए प्रति केजी की चावल के साथ, ठीक है, इसके साथ इस वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति केजी हो जाए। यानी 30 रुपए किलो के प्रति केजी के चावल को 40 रुपए प्रति केजी के चावल के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि मेरे जो प्राइस है ना, नया चावल की प्राइस है वो 33 रुपए पर केजी हो जाए। तो देखिए ये भी रुपए पर केजी, ये भी रुपए पर केजी और ये भी रुपए पर केजी। यहां तक क्लियर है। अब ये देखो, ये क्वांटिटी एक क्वांटिटी से तो बड़ी है और दूसरी क्वांटिटी से छोटी है। क्लियर है, तो यहां से इसको घटाओ बच्चे, कितना आ गया 3, माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता। 33 में से 30 घटाते कितना आ गया 3, 40 में से 33 घटाते कितना आ गया 7। यहां तक कोई दिक्कत? तो किस रेशियो में आपकी वैल्यू आएगी, तो किस क्वांटिटी में मिलाना पड़ेगा आपको, 7:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ये आपकी क्या है, क्वांटिटी। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? जो आपकी बताएगी वो मात्रा बताएगी कि 7 यूनिट 30 रुपए प्रति केजी वाले डालेंगे और 3 यूनिट कितने 40 रुपए प्रति केजी वाले चावल डालेंगे। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो आपका आंसर क्या है, 7:3। आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 30 सांद्रता वाले एल्कोहल को 50 सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 सांद्रता वाले एल्कोहल प्राप्त हो। यहां तक कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन है। मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सेम करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए इसने बोला है कि मेरे पास एक एल्कोहल है जिसकी सांद्रता कितनी है 30, दूसरा एल्कोहल है जिसकी सांद्रता कितनी है 50। अभी कह रहा है कि इसको किस क्वांटिटी में मिलाया जाए कि जो नया एल्कोहल आया है, ठीक है, उसकी सांद्रता कितनी हो 35, ठीक है, तो किस यूनिट में मिलाया जाए। तो आपको 30 में से 35 घटाओ कितना आ गया 5, 50 में से 35 घटाओ कितना आ गया 15। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो रेशो कितना है 15:5। अब आपको यहां काटना पड़ेगा, तो 1:5। तो इन किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, तो 5:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। यानी 30 सांद्रता वाला तो 5 यूनिट मिलाना पड़ेगा, ये इसी की वैल्यू आती है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी आती है। और 50 सांद्रता वाला कितना यूनिट मिलाना पड़ेगा 1 यूनिट। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन कितना है 15 केजी तथा दूसरी कक्षा में छात्रों का औसत वजन 30 केजी। यानी मेरे पास 2 कक्षा है, फर्स्ट कक्षा सेकेंड कक्षा। एक कक्षा में 15 केजी है औसत वजन, दूसरी कक्षा में कितना है 30 केजी। क्लियर है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 केजी हो तो प्रथम कक्षा में छात्रों का औसत वजन, एक मिनट रुकिए यहां से दब रहा है, तो इसने बोला तो प्रथम कक्षा में छात्रों का तथा दूसरी कक्षा में छात्रों का अनुपात क्या होगा। यहां तक क्लियर है। तो देखो एक कक्षा में 15 केजी, दूसरे का औसत वजन कितना है 30 केजी, दोनों को मिला दो तो औसत वजन कितना आ जाता है। तो दोनों को मिलाने के बाद कक्षा का जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है 25 केजी। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से ये जो वैल्यू है एक वैल्यू से तो बड़ी है और दूसरी से क्या है छोटी है, तो अब आपको इनको माइनस करना है। तो 25 में से 15 जाते बच्चे कितना हो गया 10, 30 में से 25 जाते कितना हो गया 5। मैंने आपको बताया क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा, काट लो तो 1:2। तो
तो 1 यूनिट बच्चा फर्स्ट क्लास में था, 2 यूनिट बच्चा सेकंड क्लास में था, तो नया रेशियो कितना हो गया 1:2। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मुझे पता है इसका आंसर। कितना? 125। 125 भी शायद आंसर 15 kg। वेरी गुड यार, तेरे को कैसे पता लग गया? क्या तो लग गया। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है, आपकी गलती किस जगह होती है। लैंग्वेज तो आपको पढ़नी है, साथ में आपकी गलती कहाँ कहाँ होती है इन चीजों पे भी नजर रखना। आपको बोला है कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो लड़कियों तथा लड़कों, क्लियर है। तो यहाँ पे जो रेशो दिया है ना, वो सबसे पहले तो गर्ल्स का दिया है, गर्ल्स रेशो बॉयज का रेशो कितना 1:2। आप जल्दबाजी में सबसे पहले गलती यही करोगे, तो यहाँ लड़की तथा लड़कों, तो पहले गर्ल्स है फिर बॉयज है, इनका रेशो है, तो सबसे पहले वाला जो है वो गर्ल्स का रेशो है और फिर उसके बाद बॉयज का रेशो है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 kg और लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन 25 kg है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है कि गर्ल्स, देखो गर्ल्स का पहले दे रखा है तो गर्ल्स लिखेंगे और यहाँ बॉयज लिखेंगे, क्लियर है। अब इसने बोला है कि बॉयज का जो औसत वजन है वो 30 kg है, लड़के तथा लड़कियों को मिलाकर, लड़के तथा लड़कियों को मिलाकर जो औसत वजन है वो कितना है 25 kg। यहाँ तक बात क्लियर है, लड़के तथा लड़कियों को मिलाकर कितना है 25 kg। अब आपको यहाँ पे जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा क्वांटिटी का रेशो निकलता है। क्या क्या निकलता है? क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी वो आपको दे रखी है कि 1:2 के अनुपात में गर्ल्स और बॉयज है, तो 1:2 के अनुपात में गर्ल्स और बॉयज है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको करना क्या है, मैंने ये बताया कि ये जो वैल्यू है एक वैल्यू से तो छोटी रहेगी। देखो ये बड़ी वैल्यू है तो ये वैल्यू कौन सी होगी? छोटी, ठीक है। तो ये छोटी लानी है, ये बड़ी होगी इससे, ठीक है। अब आपको यहां से 30 में से 25 घटाना है, कितना हो गया 5। यहां तक क्लियर है। अब आपको यहां पे क्या करना है, 1:2 के अनुपात में था, अभी आपका रेशियो कितना है 1:2। तो 1 से 5 बनाने के लिए, एक वैल्यू से 5 बनाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। 1 को 5 से गुणा करोगे तभी तो 5 आएगा। जब इसको 5 गुना किया है तो इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा? 5 गुना। तो इसको भी 5 से गुना कर दो 10। अब देखो काटोगे तो 1:2 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को छोटी करने के लिए अगर इन दोनों को जोड़ते हो तो 25 और 10 कितना हो गया 35। तो ये वैल्यू बड़ी होगी, अपने को छोटा करना है तो 25 में से 10 घटाओ, कितना आ गया 15। ठीक है, कितना आ गया बच्चे 15। तो बताओ गर्ल्स का रेशियो कितना था, औसत वजन कितना था 15 kg। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपका आंसर आ गया 15 kg। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगाया, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 kg तथा दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 kg है। दोनों कक्षाओं को मिलाने पर छात्रों का औसत वजन क्या होगा? अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, 40 छात्र है जिनका औसत वजन 30 kg है, दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 20 है जिनका औसत वजन 15 kg है। दोनों कक्षाओं को मिला दो, ठीक है, दो क्वांटिटी को मिला दो तो कक्षा का नया औसत वजन आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे छात्रों की संख्या दे रखी है। देखो फर्स्ट और सेकेंड, पहली कक्षा में कितने छात्र हैं 40 और दूसरी कक्षा में कितने छात्र हैं 20। ये आपको दे रखा कि एक कक्षा में 40 छात्र है, दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी का आप रेशियो निकालना है। जब आपको संख्या दे रखी है, अपने को निकालना क्वांटिटी का रेशियो ही है।
जब दे रखा है तो उसको यूज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ काट दो, तो 2:1, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब अपन करते हैं फर्स्ट और सेकंड। आपको बोला है कि एक कक्षा में बच्चों का जो औसत वजन है वो कितना है 30, दूसरी कक्षा में बच्चों का औसत वजन कितना है 15। क्लियर है। अब इसके बाद इन दोनों को मिलाकर जो नया क्वांटिटी, दोनों को मिलाने के बाद जो औसत वजन होगा वो आपको बताना है। ये आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद क्वांटिटी का जो रेशियो आया वो कितना आया बच्चे 2:1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आपको जब भी आपको औसत वैल्यू चाहिए, औसत मान, ठीक है, जब भी आपको औसत मान चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये करना है कि आपको दोनों जो वैल्यू है ना इनका डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया बच्चे आपके 15। क्लियर? कितना आ गया? 15। अब आपको क्या करना है कि जो रेशो है ना, आपको इस रेशो से रेशो को जोड़ना है। रेशो कितना आ गया 3। क्लियर है। देखो, आपको वैल्यू का डिफरेंस को है ना इनके रेशो के योग से डिवाइड करना है, तो 15/3। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो कि आपने लिखा कि 3 यूनिट, इनका योग कितना आ गया 3 यूनिट, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 15 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 5 को। यहां तक कोई दिक्कत? तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। अब देखिए, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 5 को। देखो, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपको 10 को। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपने यहां पे देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है और ये छोटी है। यहां तक कोई दिक्कत? ये छोटी कब आई? जब इसमें से ये घटा होगा तभी तो ये आया होगा। क्लियर है? और ये वैल्यू जुड़ेगी तो ये आएगी। तो इस 5 में क्या जोड़ूं कि 30 आ जाए? ठीक है, 5 में क्या जोड़ोगे आप? तो 25। आप यहाँ 25 रखो, 25 और 5 कितना हो गया? 30। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 5। अब ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी, तो ये तो एवरेज आनी है। आए बात, तो 25 से छोटी लेनी है आपको, तो सॉरी 30 से छोटी लेनी। 30 से छोटी कब आएगी? जब आप 5 में क्या जोड़ोगे? 25, तो 30 आएगी। अब देखो, 15 है, 15 में से 25 घटाओ, कितना आ गया? 30। तो आपका दोनों कक्षाओं को मिलाने के बाद औसत वजन कितना था? तो आपका आंसर आ गया 15। कितना आसान है। ये तो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहोगे, क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ते रहोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये पूरे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, हर तरह के क्वेश्चन में आपको कंप्लीट कराऊंगा। कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन है। इसने बोला है कि अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध है। दूध को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी क्वांटिटी दे रखी है। क्या दे रखा बच्चे? 2:3 के अनुपात में आपके मिलाया जाता है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर, तो दूसरे दूध की कीमत कितनी है? 15 रुपए लीटर, 15 रुपए लीटर हो, तो मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात करो। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी 2:3 के अनुपात में मिलाने के बाद जो औसत मूल्य होगा वो बताना है आपको। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। ले लिया, तो अंतर लेने के बाद अंतर कितना आया? 5। ठीक है, 10 में से 15 घटाओ बच्चे, कितना आ गया? 5। इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 3 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट। 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 लीटर को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। क्लियर है? तो यहाँ पे जब आपका दोनों को मिलाने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो किस में है? वो क्वांटिटी है 2:3 में। अब देखो, 1 यूनिट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। अब आप यहाँ पे बात समझना, ये वैल्यू होगी बड़ी, क्या होगी? बड़ी, और ये वैल्यू होगी छोटी।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बड़ी वैल्यू होगी और ये छोटी वैल्यू होगी। अब बड़ी वैल्यू कब आती है? जब ये दोनों जुड़ेंगे तभी तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब आप दो में क्या जोड़ोगे कि 15 आ जाए, तो आप क्या जोड़ोगे? 13। 13 और 2 कितना हो गया? 15। 15 में से 13 घटाओ, कितना आ गया? 2। क्लियर है? अब इसको जोड़ा है तो इसको घटाना पड़ेगा, तो इन दोनों को घटाओ तो कितना आ गया? 3। क्लियर है? अब आप यहाँ देखो कि ये वैल्यू इससे तो छोटी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो आपको कितने रुपए औसत मूल्य? 13 रुपए प्रति केजी औसत मूल्य से आपको दूध बेचना होगा या भी मिलाना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, जो नया मिश्रण बनेगा वो 13 रुपए प्रति के लीटर के हिसाब से बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपने बोला है कि क्वेश्चन बोला गया है कपिल 30 मिनट तक 25 किलोमीटर की चाल से तथा अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसने बोला है कि कपिल 30 मिनट 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। क्लियर है? और 20 मिनट तक वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब आपको देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने आपको बताया कि यहां पे समय और यहां पे समय होगा, तो यहां पे जो निकलता है वो निकलता है आपका डिस्टेंस, दूरी और दूरी। क्लियर? अगर समय के रेस्पेक्ट में बात करता तो आपका दूरी निकलती, और दूसरा मैंने बताया था कि चाल और दोनों को मिला के औसत चाल, तो जो आपका रेशियो निकलेगा वो किसका निकलेगा? समय का। तो यहां पे याद रखना कि आपका स्पीड का रेशियो कभी भी नहीं आता, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसने बोला है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है 30 मिनट में, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है कितने मिनट में? 20 मिनट में। अब आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों को मिला के एक एवरेज स्पीड बनेगी, जिसके बाद जो समय का रेशियो आएगा वो कितना होगा? तो समय का रेशियो आप यहां देखिए 30 और 20 काट लो, यहां आया 3:2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आपको यहां पे जब भी मैंने बताया कि औसत निकालना है, तो आपको यहां पे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो 40 में से 25 जाते हैं, कितना बचा बच्चे? 15। और इन दोनों का टोटल कितना आ गया? 5। तो आपको बताया 5 यूनिट बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 को। इन दोनों का टोटल 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हुआ। 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 15 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसको? 3 को। क्लियर है? जब 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 3 दूना 6 को, और 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 3 9 को। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपकी वैल्यू आ गई 6 और 9। आगे बात समझे? अब देखो, इससे एक संख्या मैंने आपको बोली कि एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। ठीक है, एक वैल्यू बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी। तो याद रखना, इससे ये बड़ी और ये छोटी होगी, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। अब आप यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए इसमें ये जोड़ोगे तभी तो 40 आएगा, क्योंकि दो वैल्यू को जोड़ोगे तभी 40 आएगा। तो बड़ी वैल्यू करने के लिए इन दोनों का ऐड होगा। क्लियर है? तो 9 में क्या जोड़ोगे कि 40 आ जाए? 31। ठीक है, अब ये छोटी होगी, तो इसमें से 31 में से क्या घटाओगे कि 25 आ जाए? तो 31 में से, क्योंकि इसको 31 से छोटा लेना तो घटाना पड़ेगा, क्या घटाओगे? 6। तो आपका आंसर आ गया 31।
ठीक है, तो उसकी औसत चाल कितनी थी? 31। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? आ गई ना? चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 16 लीटर एल्कोहल को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो एल्कोहल की कितनी है? 16 लीटर। एल्कोहल की कितनी है? 16 लीटर। बिल्कुल आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा क्वांटिटी क्या है और वैल्यू क्या है। इसने बोला 16 लीटर एल्कोहल को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, यानी इसके अंदर वाटर कितना है? 5 लीटर मिलाया जाता है यदि एल्कोहल की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर। एल्कोहल की कीमत कितनी है? 12 रुपए प्रति लीटर, तथा पानी की कीमत 33 रुपए प्रति लीटर है। पानी की कीमत कितनी है? 33 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, तो औसत, तो मिश्रण की औसत कीमत प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। क्लियर है? क्या बोला है? तो मिश्रण की औसत कीमत प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसने बोला है कि एल्कोहल है जिसकी रेट कितनी है? 12 रुपए प्रति लीटर। वाटर कितनी है? 33 रुपए प्रति लीटर। इन दोनों को मिलाने के बाद इसकी औसत कीमत ज्ञात कीजिए, यानी मैंने एल्कोहल और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, जिसके अंदर 16 लीटर मैंने एल्कोहल डाला और 5 लीटर मैंने क्या डाला? पानी। एल्कोहल की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर है, पानी की कीमत 33 रुपए प्रति लीटर है। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है, इस रेट के। तो बताओ 16 लीटर एल्कोहल मिलाया, 15 लीटर मैंने, सॉरी 5 लीटर मैंने वाटर मिलाया। ये मिलाने के बाद जो एल्कोहल की औसत कीमत होगी वो आपको बतानी है। यहां तक बात क्लियर है? अब आप देखिए यहां पे, अब आपको औसत कीमत बतानी है, तो मैंने आपको बताया औसत कीमत बताने के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो डिफरेंस लोगे तो यहां पे आ गया 2 और 1, दोनों का अंतर कितना आ गया? 21 का। अब देखिए आपको यहां पे इनका एल्कोहल और वाटर का यूनिट लिखना है 16 और 5। क्लियर है? क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, मैंने बताया क्वांटिटी कितनी है? 16 लीटर ये है और 5 लीटर ये है। अब इन दोनों का टोटल कितना है? तो इन दोनों का टोटल हो गया 21 यूनिट। 21 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले 21 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। तो यहाँ पे याद रखना कि वाटर कितने यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। और 16 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 16 को। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? देखो 1 यूनिट बराबर 1 आया। क्लियर? 1 रुपए प्रति लीटर। क्लियर है? तो 16 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 को। 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। अब आपको ये वैल्यू निकालने के लिए एक वैल्यू इससे बड़ी और एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो देखो ये छोटी वैल्यू होगी और ये बड़ी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू लाने के लिए आपको प्लस करना होगा। तो 16 में क्या जोड़ोगे कि 33 आ जाए? तो 16 में 17 जोड़ोगे तभी तो 33 आएगा। 16 और 17 कितना हो गया? 33। क्लियर है? अब ये छोटी वैल्यू 17 से छोटी है, तो 17 में से 5 घटा दो, कितना आ गया? 12। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपका आंसर आ गया कितने? औसत कीमत क्या होगी प्रति लीटर में? 17 रुपए प्रति लीटर होगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच देता है। यानी 1000 किग्रा चीनी में से उसने कुछ भाग को तो 8% लाभ पर बेच दिया और शेष भाग को कितने परसेंट? 18% लाभ पर बेच देता है। यदि उसे कुल मात्रा पर 14% लाभ मिलता है, यानी इसको बेचा कुछ भाग तो 8 पे, कुछ 18 बेच दिया, उससे टोटल पे इन दोनों को मिलाकर, दोनों लाभों को मिलाकर उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ? 14% का। ठीक है, कोई दिक्कत? मिले तो 8% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? तो यहाँ पे जो निकलेगा ये आपका क्वांटिटी निकलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कित मात्रा निकलेगी। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पता है कि इसको ये लाभ और ये लाभ मिलाकर मेरे को टोटल लाभ इतना हुआ है। क्लियर है? तो एक ये जो मात्रा है ना वो एक मात्रा से तो छोटी रहती है और दूसरी मात्रा से बड़ी रहती है। क्लियर है? तो देखो ये है 18 से तो बड़ा है और सॉरी 18 से तो छोटा है और 8 से क्या है? बड़ा है। क्लियर है? तो 18 में से 14 घटाओ, कितना आ गया? 4।
14 में से 8 घटाओ, तो 14 में से 8 घटाते कितना आ गया बच्चे? 6। क्लियर है? अब रेशो लोगे तो 2:3 हो गया। क्लियर है? तो 2 यूनिट वस्तु आपने 8% लाभ पे बेची और 3 यूनिट वस्तु कितने पे? 18% लाभ पे बेची। तो आपके पास टोटल कितने यूनिट वस्तु थी? तो 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 केजी को, क्योंकि आपके पास कुल चीनी कितनी थी? 1000। तो 2 यूनिट तो ये थी 8% लाभ पे बेची जो, और 3 यूनिट आपने 18% लाभ पे बेची वो चीनी थी। तो टोटल आपके पास कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट। 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1000 को। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 200 केजी को। क्लियर है? तो 1 यूनिट 200 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपको 400 केजी को। क्लियर है? और 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 600 केजी को। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो आपसे पूछा 8% लाभ पर आपने कितनी चीनी बेची? तो आपने 400 केजी चीनी बेची। यहां तो कोई दिक्कत? तो आपका आंसर जाएगा कितना? 400 केजी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगाया, सोना पानी से 19 गुना भारी है और कॉपर पानी से 9 गुना भारी है, यानी जो गोल्ड है वो कितना भारी है? 19 गुना। ठीक है? और कॉपर 9 गुना भारी है पानी से, ये 19 गुना भारी है, ये 9 गुना भारी है। अब ये कहता है यदि इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी आपसे क्वांटिटी पूछ ली है, तो दोनों धातुओं को मिलाना है। तो आपसे पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए, यानी ये दोनों मिलके पानी से कितना भारी हो जाए? 15 गुना। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपसे बोला गया है कि सोना जो है 19 गुना भारी होना चाहिए और कॉपर 9 गुना भारी होना चाहिए। जब इन दोनों को मिला दो तो ये दोनों धातु मिलकर पानी से 15 गुना भारी हो जाए। क्लियर है? तो आप देखो दोनों को मिलाने के बाद तीसरा मिश्रण बन रहा है, नहीं बन रहा? ठीक है? तीसरी वैल्यू आ रही है। तो देखो ये वैल्यू देखो आप, इससे तो क्या है? छोटी और इससे बड़ी है। तो इसमें से इसको घटाओ, घटाने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? तो यहाँ पे 19 में से 15 घटाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4। क्लियर है? और 15 में से 9 घटाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6। तो आप रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3:2। ये होगा आपका आंसर। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला 48 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाली 60 केजी चीनी में 55 रुपए प्रति किग्रा मूल्य वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 60 किग्रा ये क्वांटिटी दे दी, ये आपको प्राइस दे दिया। तो इसने बोला है कि 48 रुपए प्रति केजी की मूल्य वाली 60 केजी चीनी में 55 रुपए प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि दोनों को मिलाने के बाद जो उसकी प्राइस है वो 52.50 रुपए प्रति किग्रा हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत? तो 48 रुपए प्रति केजी की चीनी में 55 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी मिलाई जाए, यानी इसकी क्वांटिटी पूछिए कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि दोनों को मिलाकर 52 रुपए प्रति केजी की चीनी हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब आपको इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ लिखना है, आपको पता है कि ये वैल्यू एक वैल्यू से तो बड़ी होगी, दूसरी से छोटी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप देखो 52.50 में से 48 माइनस करोगे तो आपका कितना बचा? 4.5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 55 में से 52.5 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 2.5। क्लियर? ये रेशियो आ गया। अब इसमें से पॉइंट हटा दो, हटा दिया बच्चे। अब आपका इसका रेशियो लोगे तो 50 25 9 पंजे 45 5:9। क्लियर है? अब आपको देखो 48 रुपए प्रति केजी की 60 केजी चीनी आपने मिलाई है तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि 5 यूनिट की
आपने 5 यूनिट चीनी मिलाई है 48 रुपए प्रति केजी की, कितने केजी मिलाई है 60 केजी। तो यहाँ पे 60 केजी की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 60 केजी को। ये बात क्लियर है, क्योंकि 48 रुपए प्रति केजी की आपने कितनी यूनिट मिलाई 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब कितना है 60 केजी। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 केजी को। यहां तो कोई दिक्कत। तो आपने 55 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी मिलाई 9 यूनिट, तो 1 यूनिट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 12 इंटू 9, 12 नाम है 108 केजी। तो आपने 55 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी मिलाई 108 केजी चीनी मिलाई। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे 108 केजी। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। यानी एक गांव में 8000 जनसंख्या थी, एक वर्ष के अंदर पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो पुरुषों की जनसंख्या में 10% की क्या हुई वृद्धि, और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की 8% की। यहां तो कोई दिक्कत। अब इसने बोला है लेकिन कुल जनसंख्या में, यानी पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या मिलाओगे तो कुल जनसंख्या में आपके 9% की वृद्धि हुई। क्लियर है। तो आपने देखा कि 10% पुरुष बढ़े 8% महिला बढ़ी एक वर्ष में, तो दोनों को मिला के पूरी गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई 9%। ठीक है। अब आपको ये क्वांटिटी, ये आगे वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करो कितना आ गया 1, इसमें से इसको माइनस करो 1, तो यानी ये आपके क्या है क्वांटिटी। तो 1 यूनिट पुरुष थे उस गांव में और 1 यूनिट महिला थी, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट मिला के कितना यूनिट हो गया 2 यूनिट। क्लियर है। तो 2 यूनिट का मतलब कितना, गांव की जनसंख्या 9000, तो 2 यूनिट 9000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 4500। तो बताओ गांव में कितने पुरुष थे 4500, महिला कितनी थी 4500। क्लियर है। तो दोनों की वैल्यू 4500, तो आपसे पूछा पुरुषों की संख्या 4500, ये आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लगा है एक कार्यालय में लोगों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 नए लोग, ये देखो यहाँ पे आपको ये समझना है 20 नए लोग, यहाँ पे 20 क्या है 20 आपकी क्वांटिटी है, मात्रा है। 20 नए लोगों का ग्रुप जिसकी औसत आयु 15 वर्ष है पहले वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, यानी पहले वाले ग्रुप की औसत आयु कितनी थी 16 वर्ष। ठीक है। और 20 नए लोग जिनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। ठीक है। कितने व्यक्ति हैं 20। ठीक है। पहले वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जिससे उनकी औसत आयु 15.5 वर्ष हो जाती है, यानी दोनों ग्रुप मिक्स हो जाते हैं। इनकी औसत आयु 16 है, इनकी 15, दोनों को जब मिक्स कर दो तो उनकी औसत आयु हो जाती है 15.5। आपको ये याद रखना है ये वैल्यू एक से छोटी और दूसरी से बड़ी होनी चाहिए। हो गई। अब आप यहाँ पे आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो आपने 16 में से 15.5 घटाया तो आपके यहाँ बचा 0.5। क्लियर है। अगर आप 15.5 में से 15 घटाओगे तो आपके यहाँ बचा 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो 1:1। यहां तक कोई दिक्कत। आपसे क्या बोला गया है कि दूसरी कक्षा के अंदर 1 यूनिट बच्चे हैं। ठीक है। 1 यूनिट पहले में और दूसरी में भी 1 यूनिट। अब दूसरी की वैल्यू तो आपको पता है कितने व्यक्ति 20 व्यक्ति, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 व्यक्ति को। क्लियर। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 व्यक्ति है तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 व्यक्ति। क्लियर है। तो ये आपका आंसर। दूसरी में भी 20 व्यक्ति हैं, वो तो दे रखा है आप लोगों। तो पहले में कितने व्यक्ति थे, तो पहले ग्रुप में आपके व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 20। क्लियर है। तो ये आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को लगा है एक व्यापारी 60 रुपए प्रति केजी की चाय को 65 रुपए प्रति केजी वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यहां तक कोई दिक्कत।
अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि आपके पास एक चाय है, वो 60 रुपये प्रति केजी की है, क्लियर है, और दूसरी चाय है 65 रुपये प्रति केजी की। इसने बोला है एक व्यापारी के पास 60 रुपये प्रति केजी की चाय तथा दूसरे तथा 65 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ मिलाना है। यानी ये इसने 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी, ये इसने 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी। अब दोनों को मिलाने के बाद अब आपको ये याद रखना है, ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है सीपी। अब यहाँ पे देखना है कि मिलाने के बाद उसको 68.20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो याद रखना कि उसने खरीदी कितने में होगी, एक्स में, उस पे 10% का लाभ कमा के 110/100 एक्स में खरीदी, उस पे 10% का लाभ कमा के कितने में थी, 68.20 में। ठीक है, पॉइंट हटा दो, काट लो, 0 से 0 काट लो, 11 से काटो, 11 6 66 602। तो उसने खरीदी कितने में थी, 62 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि वैल्यू जो होगी वो समान फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी, ये 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी। अब दोनों को मिलाया तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 62 रुपये प्रति केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको यहाँ पे बोला गया 68 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 62 रुपये प्रति केजी। अब यहाँ से घटाओगे तो यहाँ कितना आ गया, 2, यहां से घटाओगे तो यहाँ कितना आ गया, 3। तो आपको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा। यहां तक बात क्लियर है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है, एक एक सीढ़ी अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़िए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को लगाया, एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 17.50 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे हैं। ठीक है, की दर से क्या किए, खरीदे। और दूसरे 30 केजी चावल, ये क्वांटिटी होगी, और दूसरे 30 केजी चावल कुछ रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे, कुछ रुपए प्रति केजी की दर से, 1 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे। यदि वह दोनों को मिला देता और मिश्रण को 18.16 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर उसे 20% का लाभ कमाता है। याद रखना दोनों को मिलाकर उसने 18.60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो उसे 20% का लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाता है, इस पे उसने 20% का लाभ कमाया। तो उसने 30 केजी चावल को किस दर पर खरीदा था। ठीक है, तो उसने दूसरे 30 केजी चावल को किस दर पर खरीदा था, तो आपको इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए यहां पे बात समझना कि आपने माना कुल चावल को 1 रुपए में खरीदा, दोनों मिला के कितने में खरीदा, 1 रुपए में। ठीक है, 1 रुपए में खरीदने के बाद उस पर 20% का लाभ कमाकर 20% का लाभ कमाकर आपने कितने में बेच दिया, 18.60 में। क्लियर, पॉइंट से बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो डालो, 0 से 0 डालो, 12 से काटोगे, 12 कम 12, एक बार कटा, बचे कितने, 6, 12 पंजे 60, बचा कितना, 6, 12 पंजे 60। ठीक है, तो आपने दोनों तरह के चावल को मिलाकर 15.50 15.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो देखिए 30 किलो चावल का प्राइस कितना, 17.50 रुपए प्रति केजी। दूसरे का कितना था, दूसरे का था आपका x मान लेते हैं। अब दोनों को मिलाकर आपने किस रेट में खरीदा, 15.50 रुपए प्रति केजी। ठीक है, इस तरीके से आपने जो चावल खरीदा वो आपने 30 केजी खरीदा। कितना खरीदा बच्चे, 30 केजी है और 30 केजी ये है, तो दोनों का रेशो लोगे तो आपका रेशो बन गया 1:1:1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना?
अब आप यहाँ पे एक बात समझना कि आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 2 यूनिट। क्लियर है। अब आपको इसमें से इसको घटा के यहाँ पे वैल्यू लानी, तो आपको यहाँ समझना है कि ये 1 यूनिट है 1 से 2 बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना रहा, 2 यूनिट का, जबकि रेशियो कितना है 1:1। तो इसको 1 को 2 बनाने के लिए आप किससे गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया 2, क्योंकि रेशियो 1:1 का था। ठीक है, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 15.5 से ये वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी होगी। ठीक है, तो छोटी वैल्यू लेने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ता है, तो दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 13.50। तो आपने दूसरे 30 किलो चावल किस दर पर खरीदी, 13 रुपये 50 पैसे की दर पर खरीदे थे। तो ये मिशन पर आधारित प्रश्न थे, इनको बार बार पढ़िए आप। यहाँ पे मैं कम से कम 70 से 80 तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, ताकि आपका ये पूर्ण कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।